क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में से एक टॉपिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको आज समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है कि जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स एक साथ मिलकर एक नया सब्सटेंस तैयार करते हैं या एक नया जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो अलग अलग मिलते हैं और प्रोडक्ट बनता है सिर्फ एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया ए प्लस बी, मतलब ए की रिएक्शन बी से की तो उससे हमें मिला ए बी। ए बी का जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो ए और बी से बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें हमने ले लिया क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों CaO होता है। इसमें हम ना पानी मिलाने जा रहे हैं, तो एक सब्सटेंस हो गया कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, दूसरा सब्सटेंस हो गया वाटर। अब इन दोनों को हम मिला लेते हैं। अब वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है H2O। इससे जो मिलने वाला है दैट विल बी योर स्लेग्ड लाइम, जो कि होता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। अब यहाँ दो रिएक्टेंट है CaO और वाटर, जिससे प्रोडक्ट एक ही मिला है जिसका नाम है स्लेट लाइम। तो दो रिएक्टेंट से मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रॉपर्टीज थी ना वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से बिल्कुल अलग होती थी। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सम मोर एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए तीन और एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलके एक कंपाउंड बना है जिसका नाम है अमोनिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लिया, इनको रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आप लोगों को पता है अमोनिया की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बिल्कुल अलग है। तो मेन चीज़ क्या है बच्चों यहाँ, वो ये है कि भाई इसमें जो भी सब्सटेंस बनेंगे वो बनेंगे, मतलब प्रोडक्ट वो आपके जो रिएक्टेंट है उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करेंगे।